दोस्तों, अगर ये इस तरह दिया रहे 1 जनवरी 2002 को मंडे है तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 जनवरी मतलब 1 साल हम लोग आगे जा रहे हैं। 1 साल हम लोग आगे जा रहे हैं। 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फिर संडे। दोस्तों, ये देखिए क्या है कि अगर 7 दिन है, दिन तो इतने होते ना, तो अगर हम लोग के पास 8वां दिन भी होता तो वो 8वां दिन क्या होता? वो मंडे होता। मंडे को हम लोग 8वां दिन भी ले सकते हैं। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख ऐसे करके जा सकते हैं। 12, 13, 14, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 7 तारीख, इसको समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है। अगर कोई ये हमें पूछे तो हम लोग यहाँ पे 7 से भागा देंगे कि कितने बार दिन रिपीट किए हैं और कितना शेष बचा है। जो शेष बचता है असल में उसी को हम लोग लेते हैं, उसी को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं क्या है वो। तो 7 से भागा देंगे तो क्या आना चाहिए? एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। 1 दिन होता है। अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो 1 दिन का सामान्य वर्ष होता है, तो 1 दिन शेष बचता है। और अगर लीप वर्ष होता है तो 2 दिन का शेष बचता है। तो ये लीप वर्ष नहीं है, 365 दिन है। तो कितना? 52 सप्ताह भागा भी हम लोग देख के दे सकते हैं। 7 × 5 = 35 और ये 15, 7 × 2 = 14, 1 15। शेषफल कितना है? शेष कितने दिन बचा? 1 दिन। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के प्रश्न में 1 दिन आगे चले जाते हैं। मतलब अगर ये मंडे है तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ट्यूसडे। बस हम लोग इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट से जो है ये शेषफल, बस कॉन्सेप्ट ये है शेषफल का। शेषफल से हम लोग सारा का सारा क्या निकाल लेंगे? जितना भी कैलेंडर का क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो रहे कि 1 साल में कौन से ऐसे 2 महीने होते हैं जिनको एक ही कैलेंडर यूज हो सकता है, कितने वर्ष के बाद में एक ही कैलेंडर यूज हो सकता है, या कुछ किसी भी तरह का प्रश्न रहे, आप इस केवल इस शेषफल के नियम से सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन सिर्फ इस पे बनाएंगे। कहीं ना किसी तरह का फॉर्मूला का यूज करेंगे, ना कोई ट्रिक, कोई भी ट्रिक नहीं है। लॉजिक है। अगर जितने शेष बचते चले जाते हैं, जितने दिन खत्म हो गए हैं, उससे वहां से हम लोग को लेके आना है कि शेषफल कितना बच रहा है, ठीक है। और वहां से अब जो चल रहा है, जो साल चल रहा है, उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। जो बेसिक नॉलेज होता है केवल वहां तक हम लोग को यूज करना है और कहीं कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन एक और हम बताते हैं। हम लोग यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग 1700 है, इसके लिए हम लोगों को 5 का कोड यूज करना चाहिए। 1800 है, इसके लिए हम लोगों को 3 का कोड यूज करना चाहिए। 1900 है, इसके लिए हम लोग को 1 को कोड यूज करना चाहिए। और 2000 अगर जो है तो इसके लिए हम लोग को 0 कोड यूज करना चाहिए। क्यों यूज करना चाहिए? इसमें भी बस ये शेषफल का ही नियम लागू है, तो कहीं कुछ नहीं है। शेषफल का क्या है हम आपको बताते हैं। शुरू से चलते हैं। मान के चलिए हम लोग शुरू का 100 साल शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप डी है या कोई भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक आता है कि 100 वर्ष में, शुरुआत के 100 वर्ष में एक कितने लीप ईयर है, कितने लीप वर्ष है। क्वेश्चन ये है। लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग हर 4 साल में 1 लीप ईयर आता है, तो वो इसको हम लोग 4 से भागा देंगे तो ये 25, मतलब 25 लीप वर्ष आते हैं। ये आपका ये जो है आपका गलत है। हर 4 से भागा लगने वाला वो लीप वर्ष नहीं होता है। खास करके शताब्दी के थी में, शताब्दी के मीटर में हमेशा 4 से भागा लगने वाला नहीं होता है। हम आपको बताएंगे। ये जब भी हम लोग शुरू का 2 अंक लेते हैं और कट जाए, लेकिन वो शताब्दी वर्ष का मीटर ना हो, तब वो लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन अगर शताब्दी वर्ष का मीटर हो, शताब्दी मतलब 100 साल वाला जब मीटर हो, जैसे 1500, 1600, 1800, 1900, 1700, 2000, इस मीटर में हम लोग को केवल 4 से भागा नहीं देना चाहिए। 4 से भागा देख करके नहीं चेक करना चाहिए, वरना हमें
से गलतियां हो जाएगी, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। या तो आप यहाँ से सीधा सा क्वेश्चन याद कर लिया कीजिए कि 1700 का कोड 5, 1800 का 3, 1900 का 1 और 2000 का 0 होता है। नहीं तो हम आपको जो बताते हैं आप लोग को एक बार समझ लेना चाहिए, बाद में आप ये कोड यूज कर सकते हैं। अक्सर 1900 और 2000 का ही क्वेश्चन रहता है कि 1965 में कौन सा 1965 का पूछ रहा है, 2023 का, 2022 का या 2028 में ये कौन सा दिन होगा, इससे करके आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप केवल ये 2000 का कोड हमको 0 मालूम है, 1900 का कोड 1 मालूम है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं कि कहाँ से हम लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं, और लीप वर्ष का जो आता है, बहुत सारे इस बार क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी सब में, ये बताइए ये 1200 है, ये 1500 है, और ये 1600 है, और ये 2000 है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, या लीप शताब्दी नहीं है, इसका हमें बताइएगा। तो हम लोग चलिए शुरू से शुरू करते हैं, है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन रहता है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अगर हम शुरू से, अगर जब हमारा जब शुरू हुआ 1 ईस्वी से लेकर के 100 ईस्वी तक हम देखेंगे, इसी यही 100 वर्ष का ये बात बता रहा है, तो हम लोग इसका बात कर रहे हैं। तो ये शुरू का जो 100 वर्ष का दिया हुआ है, इसमें कितने लीप वर्ष है, तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, इसको 100 को 4 से भागा देते हैं, ये 25, तो ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए 4, देखिए एक आप सिंपल से समझ लीजिए कि अगर वो आपका 4 से भागा लग रहा है तो ठीक है, अगर 4 से लग रहा है भागा और 100 से भागा लग रहा है, दोनों से भागा लग रहा है, तो हम लोग का वो लीप वर्ष हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमारा कंफ्यूजन है। मगर 4 से भागा, 100 से भागा और 400 से भागा, ये तीनों से अगर हमारा भागा लग रहा है तो वो 100% शताब्दी वर्ष हो तो भी, तो क्या हो जाएगा वो भागा, मतलब वो लीप शताब्दी, मतलब शताब्दी में वो लीप वर्ष होगा। ठीक है, तो इस तरह में जब हमारा ये तीनों से भागा लग जाता है तो हमारा कोड वो 0 हो जाता है, क्योंकि ये शताब्दी में लीप आ जाता है, हमारा शेषफल नहीं बचता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं कितने साधारण वर्ष होंगे और कितने लीप वर्ष होंगे, तो भागा देखिए, तो हमारा जो है 76, ये जो है हम लोग का 100 जो है ये तो लीप वर्ष नहीं होगा। अगर जैसे पहले का हम लोग देखेंगे तो कितना, इसे 24 हो जाएगा, 24 पहले लीप वर्ष आ चुके हैं, लेकिन ये 100वां साल का हम लोग चेक कर रहे हैं ये लीप वर्ष है या नहीं है। तो 4 से जब भागा दिए तो ये लग गया, जब 100 से भागा दिए तो ये लग गया, और जब 400 से भागा दिए तो ये नहीं लगा, क्योंकि उसमें हमारा शेषफल 100 बच जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न में ये लीप वर्ष नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर 25 ना देकर के 24 दिए कि 24 हमारा लीप वर्ष होगा। और साधारण वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 76। कितनी हो जाएगी, 76। तो इसे हम जरा देख ले जोड़ करके, कितने आ जाएगी, 6, और ये एक साधारण वर्ष में कितने दिन, 1 दिन, मतलब गुना 1 करना है, इसमें कितने दिन, 2 दिन, तो ये 48 और ये 76, 8 6 14, 4 7 11 12, मतलब 124 दिन, इतने, मतलब एक साल में, मतलब 100 वर्षों में हमारा जो निकलता है वो 124 दिन शेषफल के रूप में निकलता है। लेकिन इसमें भी तो केवल हम लोग 7, देखिए हमारा शेषफल 7 से छोटा ही होना चाहिए। अगर 7 हमारा शेषफल है तो संडे होगा, अगर उससे कम हम लोग को लेना है तो 7 से कुछ क्या करना है, शेषफल निकालने के लिए 7 से भागा दे देना है। जब हम 7 से भागा देंगे तो 7 का ही 7, और ये 54 हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49, और ये हमारा शेषफल क्या बचेगा, 5, क्या बचेगा, 5। तो हम लोग क्या देखते हैं कि शेषफल 5 बचे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग ये इससे, अगर इससे भागा लग रहा है कोई भी में, अगर हमारा जो है तो 100 बच जाता है, शेषफल कितना बचेगा, ये शताब्दी वर्ष का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो शताब्दी में हमारा लीप इतना ही बच सकता है, या तो 100 बच जाए शेषफल, या तो 200 बच जाए, या तो 300 बच जाए, और नहीं तो फिर वो 0 कट जाएगा, या 0 बचेगा, या तो इसको शेषफल को 400 बोल सकते हैं या 0 बोल दीजिए। तो जब हमारा 100, देखिए जब हमारा 100 शेषफल बचेगा तो हम कितना शेष लेंगे, केवल 5 लेंगे। कितना लेना है, केवल 5 लेना है शेषफल के रूप में, क्योंकि हमको 7 से छोटा ही चाहिए। अगर शेषफल कर लेना है तो 7 से छोटा। अब ये 200 साल में क्या होगा,
तो कुछ नहीं, अगर 100 साल में 5 सेसफल बच रहा है तो 200 साल में 5, मतलब इसमें भी 200 गुना कर देंगे, 5 गुना 2 मतलब 10 दिन। 10 दिन में तो हम लोग को 7 से छोटा लेना है सेसफल, क्योंकि उसको 7 से भागा देते हैं तो 10 में से 7 से भागा देंगे, कितना सेसफल बचा? 3, मतलब ये। और इसमें भी क्या, 5 गुना 3, 5 गुना 3 कितना? 15। 15 में 7 से भागा दिए तो कितना बचा? 1। इसमें भी वही करना है, 5 गुना 4 कितना? 5 का 30। लेकिन ये सब हमारा केवल ये 4 और 100 से कट रहा था, ये केवल 4 और 100 से कट रहा है, ये केवल 4 और 100 से कट रहा है। 400 से ये तीनों नहीं कटता है। ये क्या है, 4 से भी कटता है, 100 से भी कटता है और 400 से भी कटता है। तो इसमें हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। एक ये हमारा लीप शताब्दी हो गया, तो लीप शताब्दी में हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, तो ये हमारा एक दिन। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? तो हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हमारा शेषफल 0 बचता है। तो दोस्तों हम लोग ये कहाँ से लाए हैं ये आप समझ गए हैं, और हम आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करके जब दिखाएंगे तो आपको दोस्तों ये प्रश्न हमारे पास है, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? हम लोग को अभी हम आप लोगों को बताएं कि सारा क्या करना है, सिर्फ एक थ्योरी, एक लॉजिक, और जो सच में नियम होता है, जो सच का नियम है, जो ना कोई ट्रिक ना कोई फॉर्मूला, तो उसका बस यही नियम होता है, शेषफल से ही बनता है और शेषफल होता है ही। क्योंकि अगर हम आपको ये बोले कि आज से 15 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, तो आप सिंपल से बोलिएगा कि आज के बाद, आज एक तो 7 दिन के बाद तो फिर यही दिन आ जाएगा, फिर 7 दिन के बाद यही दिन आ जाएगा, तो 7 और 7 14 दिन तो आप ऐसे ही पार कर चुके हैं। बचा कितना दिन? एक दिन। तो हम लोग का जो आज हमारा दिन है, तो आज से हम एक दिन बढ़ा करके बोल देते हैं। नियम यही है, हम लोग करते भी यही है और ये होता भी यही है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप सिर्फ एक क्वेश्चन, इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो आप किसी पे भी अप्लाई कर दीजिए, नियम सारा में लागू हो जाएगा। आप देखिएगा 1 मार्च 2020 को, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? आप हमें ये बताइए। 1 मार्च 2020 मतलब 2020 का साल चल रहा है, तो 2020 का साल चल रहा है और हम लोग शेषफल किसका निकालते हैं? जो तो दोस्तों हम लोग को शेषफल के रूप में क्या मिलता है ये हम बता रहे थे आप लोगों को। तो हम लोग को देखिए 2019 का साल खत्म हो चुका है, तो 2019 तक में हम लोग को सबसे पहले निकालना है कि 2019 तक में हम लोग को शेषफल के रूप में क्या मिला है। तो हम लोग देख लेते हैं 2019 तक में 2000 का हम लोग कोड जानते हैं, 2019 को 2000 है ना, ये शताब्दी का हो गया और जो 19 इधर आया है, तो ये तो 19 साल में हम लोगों को जो शेषफल के रूप में मिलेगा, ये 19 साल का 19 साल, और 19 साल में जितने लीप ईयर आए हैं, जितने बीच में हर 4 साल में लीप ईयर आया है, इसलिए हम लोग 4 से भागा दिए हैं। क्यों 4 से भागा दिए आप लोगों को पता चला? क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आता है। ठीक है, शताब्दी का जब बात करेंगे तो हम लोग को 4 से भी भागा लग जाना चाहिए, 100 से भी भागा लग जाना चाहिए और 400 से भी भागा लग जाना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ एक साल का लीप ईयर है तो हम लोग को केवल 4 से भागा लगना चाहिए। तो हम लोग का यहाँ पर शेषफल कितने दिन? 23 दिन हो जाएंगे। यहाँ पर ये 2019 से हम लोग 23 दिन लेके आए हैं, तो 23 को भी अगर हम लोग 7 से भागा दे दे तो 7 21 2, मतलब पूरा 2019 को खत्म करने के बाद हमको केवल 2 दिन शेषफल मिलेंगे। कितना? 2 दिन। यहाँ पर 19 से 23 हुआ था, इसको 7 से भागा दिए तो 2 शेषफल, मतलब 2019 को कंप्लीट करने पर हमें 2 शेषफल मिले हैं। अब हम लोग 2020 में पहुंच चुके हैं। 2020 में पहुंचे तो जब जनवरी का महीना आया, तो जनवरी का महीना कितने दिन का? 31 दिन का। दोस्तों आप कहेंगे कि हमें तो याद करना पड़ रहा है जनवरी का दिन, फरवरी का दिन, मार्च का दिन, ये जहाँ तक आप जाएंगे उतना वो दिन। तो आप लोग जब ऐसे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरह से याद भी हो जाएगा, और ये आप लोग को असल में जानना भी चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। ये हमारे, चाहे आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, सबको इतना जानकारी होना चाहिए, ये नेसेसरी चीज़ है। तो चलिए हम लोग करते हैं, या तो फिर हम लोग को करते करते सीख जाएंगे। एक नियम है, बस ऐसा करते रहिए, 3 2 3 2 3 2 ऐसे करके। बस इसमें दिक्कत हर जगह नहीं आती है, 2 जगह केवल आती है। कहाँ पर आता है ये हम लोग को देखना है। एक फरवरी का महीना, और एक जब आपके जुलाई के बाद जब आप अगस्त आते हैं तो वो जुलाई भी 3 और अगस्त भी 3 वहां पर लेना है। बाकी
जो है आपको 3 2 3 2 3 2 ऐसे करके जब चले जाएंगे आप, तो वो आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आप देखते हैं, तो हम लोग जनवरी में जाएं तो जनवरी हमारा 31 दिन का, जनवरी हमारा 31 दिन का, तो उसे हम 7 से भागा देके देख लेंगे। 7 का 28 और 3 31, मतलब ये हम लोग यहाँ पर 2020 का जोड़ रहे हैं। 3 ये हमारा फरवरी का महीना, जैसे ही हम लोग की फरवरी आए वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे देख लेना चाहिए ये साल कौन सा चल रहा है, जो साल चल रहा है वो कौन सा चल रहा है। अगर वो लीप वर्ष का चल रहा है तो हम लोग को फरवरी जो है वो फरवरी में शेषफल 1 ले लेंगे, या इसमें फरवरी का दिन 29 मान लेंगे। जब हम 29 मानेंगे और 7 से भागा देंगे तो 7 का 28 शेषफल 1, तो 1 लेंगे, या आप जैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें फरवरी में 1, मार्च हमारा 31, मार्च हमारा 31, तो 31 में 7 का 28, 3 हमारा शेषफल यहाँ पे बच जाएगा प्लस 3। तो दोस्तों हम लोग ये मार्च को पहुंच गए, और कितने मार्च तक पहुंचना है, 1 मार्च तक। तो ये 1 मार्च तक, तो हम लोग को ये पूरा नहीं लेना है। फरवरी खत्म किए और हम लोग को मार्च केवल 1 तक लेना था, तो यहाँ पे 1 लिख देना है। तो दोस्तों हम लोग को जोड़ के देखते हैं कितने, 2 3 5 1 6 1 7, 7 को 7 से भागा देंगे, शेषफल 0, या हम 7 भी बोल सकते हैं कि 7। तो ये 0 क्या होता है, 0 या 7 हमारा संडे होता है, 0 या 7 हमारा क्या होता है, संडे होता है। ये एक प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है। तो अब हम लोग यहाँ से बहुत ज्यादा ना करके डायरेक्ट ही कैसे आते हैं, ये देखिए। 2000 का कोड, 2020 को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2000 प्लस 20, 2000 प्लस 20, तो इसका कोड 0, इसका क्या है 20 साल, और प्लस ये 20 को 4 से भागा, ये 2020 है तो इसको 1 साल को खत्म करना है, 2019, तो 2000 प्लस 19, तो 2000 का कोड तो 0, ये 19 में 19, और हम लोग को 19 में 4 से भागा देना है। क्यों देना है, इस 19 साल में कितने लीप ईयर आए ये जानने के लिए, तो हम लोग को इसमें भागा दे देते हैं। तो 4 जगह 16, इसमें 4 जोड़ देना है, हम लोगों को क्या जोड़ देना है, 4 जोड़ देना है, 4। अब हम लोग को दोस्तों ये निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है, जल्दी जल्दी कर लेना है हम लोगों को। जनवरी 3, फरवरी ये लीप वर्ष है तो फरवरी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर, सितंबर तक ही जाना, तो हम लोग उसी तरह करेंगे। तो एक बार फिर से करें, 19 4 23, यहाँ पे 23 हो गया, तो शेषफल हमारा कितना 2। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से जनवरी से, तो जनवरी का ये इसको यहाँ पे लिख दिए हैं, जनवरी का 3, फरवरी का लीप वर्ष है तो 1, मार्च का 3, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने सितंबर का, 1 सितंबर का, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो देखिए हम लोग को करते जाना है, और जहाँ अगर 7 मिल जाए या 7 का गुणक मिल जाए वहाँ पर हम उससे हम लोग फिर से शुरू कर देंगे, 0 से शुरू कर देंगे। 2 3 5 1 6 3 9 2 11 3 14, 11 3 14, यहाँ से हम लोग फिर से 0 से शुरू करेंगे। 2 3 5 3 8 5 3 8 1 9, 9 का मतलब जब भागा देंगे 7 से तो हमारा शेषफल क्या बचेगा 2। तो दोस्तों ये आपके हल्के प्रश्न है, ये आपके बहुत हल्के प्रश्न है, लेकिन जब आप इसी मेथड से किसी भी भारी सवाल को भी करेंगे तो ये आसानी से बनेगा। और सिर्फ ये कहीं कोई चीज़ याद नहीं करनी है, किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ये जनवरी फरवरी का जो हम आपको बता रहे हैं आप लोगों को हार्ड नहीं लगना चाहिए। अगर किसी भी तरह का प्रश्न है, अगला इससे भी अलग अलग तरीका से प्रश्न हम आपको अगले क्लास में बेहतर नहीं, सिर्फ यही तरीका, यही केवल हम आप लोगों को बना के दिखा देंगे और वो बन जाएगा, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।